जय हिंद दोस्तों। आज अपन जो भूगोल पढ़ रहे थे वो अपन ने जो 7वीं यूनिट चल रही थी उसमें अपन को अगला पार्ट करने हैं। आज को पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और डिटेल से भूगोल पढ़ने के लिए मेरे साथ चलिएगा। विस्तार से करते हैं अपन। आज अपन 7वीं यूनिट तक आ चुके हैं और 7वीं यूनिट लगभग ख़त्म होने ही वाली है। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा, जो कुछ ऐसे जीव हैं, विशेष जीव हैं जिनको संरक्षित किया गया है। अच्छा, और कुछ ऐसी भी परियोजनाएं हैं जिनको अपन को देख कर चलना है, क्योंकि पूछ लेते हैं कि इस जीव का संबंध किस राज्य से है या किस उद्यान से है, इसको कहाँ संरक्षित किया गया है। तो आपको बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आप लोगों ने याद कर ली हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अपन ने बाघ आरक्षण देख लिए, बाघ आरक्षित देख लिए, नेशनल पार्क देख लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अपन शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो उसमें अपना सबसे पहला टॉपिक होने वाला है देश का पहला मकड़ी घर या मकड़ालय कहाँ पर स्थापित किया गया। देखो, क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अच्छी तरह से समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे और सीखते चलेंगे, बस रटेगा कोई नहीं। तो पहला आपका पॉइंट या टॉपिक होने वाला है देश का पहला मकड़ी घर या मकड़ालय। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं देश का पहला मकड़ी घर या मकड़ालय। मकड़ालय कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भारत देश का पहला मकड़ालय एक ही है। वो अपना कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 2018 को हुई। इम्पोर्टेंट है, याद करके चलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए देश का पहला मकड़ी घर आपका जो मकड़ालय बोलते हैं वह आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। पेपर में पूछा जाएगा जबलपुर कहाँ पर है, अपना मध्य प्रदेश में स्थित हो जाता है। यदि पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 2018 27 दिसंबर 2018 को हुई थी, ठीक है। अच्छा, यदि पूछा जाए आपसे कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई थी। तो अगला पॉइंट आपको याद करके चलना है, इसकी स्थापना किसके द्वारा, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई थी। और आपको बता दें इस मकड़ालय में 150 प्रजाति की मकड़ियों का संरक्षण किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, इसमें 150 से अधिक प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है।
तो हमने क्या देख लिया, भारत देश का जो मकड़ी घर है वो आपका कहाँ पर स्थित है, तो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 2018 को की गई थी और यह ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ पर 150 से अधिक प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है। अच्छा, दूसरा आपका आ जाने टॉपिक जो अपना होगा इम्पोर्टेंट है, विश्व का प्रथम सारस केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो आपका दूसरा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, इसको अपन देखकर चलते हैं। तो पहला आपका मकड़ी घर हो गया, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा सारस केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, यदि बात करते हैं सारस केंद्र की, तो इसकी स्थापना 2 फरवरी 2016 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जो 2 फरवरी है, उस दिन आपका विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो 2 फरवरी 2016 को विश्व का सबसे बड़ा जो सारस केंद्र है, यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इटावा में शेखा झील, कौन सी झील, शेखा झील। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल अलग मिलते हैं, इनको याद करते चलना, यही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। एक लाइन में अपन 3-3, 4-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इनको याद करके चलेंगे आप लोग। तो आपको पता होना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा सारस केंद्र, इसकी स्थापना 2 फरवरी 2016 कब की गई थी, तो 2 फरवरी 2016 को की गई थी। और इसके लिए आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, किसने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपको पता होना चाहिए इटावा में शेखा झील, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शेखा झील को चयनित किया था और यहाँ पर आपको विश्व का सबसे बड़ा सारस केंद्र बनाया गया। और आपको पता होना चाहिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी कि विश्व का, देश का पहला मकड़ी घर का आपको समझ में आ गया होगा और विश्व का सबसे बड़ा सारस केंद्र भी आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे बड़ा सारस केंद्र 2 फरवरी 2016 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इटावा में शेखा झील को चयनित किया और वहाँ पर सबसे बड़े सारस केंद्र की स्थापना की और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अब आ जाएंगे अपना तीसरा पॉइंट। तो भारत का प्रथम वन्यजीव कॉरिडोर। अच्छा, कॉरिडोर क्या होता है? कॉरिडोर का मतलब है वन्य जीवों के जो संरक्षण स्थान हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जोड़ना। अच्छा, जब जोड़ना पड़ेगा अपन को तो उनके लिए आवागमन का रास्ता होना चाहिए जहाँ पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि अपने भारत में सबसे पहले जो कॉरिडोर बनाया गया था वो कब और कहाँ पर बनाया गया था। तो आपका तीसरा टॉपिक जो हो जाएगा आपका, तो भारत का या देश का पहला, तीसरा टॉपिक, देश का पहला वन्य जीव कॉरिडोर यानी रास्ता। ठीक है, यदि हम देश के पहले वन्यजीव कॉरिडोर की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जनवरी 2016 में कब की गई थी? जनवरी 2016 में की गई थी। इस कॉरिडोर को बनाने के लिए
92 करोड़ रुपया की राशि लगाई गई थी। कितनी? 92 करोड़ रुपए की राशि लगाई गई है। ठीक है। अच्छा, एक कॉरिडोर का मतलब क्या होता है हम बता चुके हैं। इसके लिए जो अपने आवास स्थल हैं उनको वन्य जीव अभ्यारण्य के पास में स्थापित करना, ताकि जीव जंतु मनुष्य से ना डरें। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आपको पता होना चाहिए इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है आपका लोगों को वन्य जीवों के निकट, उद्देश्य क्या है इसका? लोगों को वन्य जीवों के निकट, लोगों को वन्य जीवों के निकट अभयारण्यों के साथ जोड़ा जाए। अभयारण्यों के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, ये हमें उद्देश्य समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा, अब यह जो देश का पहला कॉरिडोर बना तो इसको बांटा गया दो हिस्सों में। कितने हिस्सों में बांटा गया? दो हिस्सों में। यानी आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर जो रास्ता अपना जो वन्य जीव है इनको दो हिस्सों में बांटा गया। एक अपना पन्ना से लेकर संजय सीधी, बांधवगढ़ तथा कुछ ऐसे हैं जीवाश्म स्थल है उनको जोड़ा गया है। दूसरा आपका नीचे डिंडोरी से लेकर आपका मुकुंदपुर, मुक्की नैनपुर से होते हुए पेंच तक गया है महाराष्ट्र के। तो समझ में होना चाहिए, इसको पता होना चाहिए जो भारत का देश का पहला वन्यजीव कॉरिडोर है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इसे दो भागों में बांटा गया है, जिसमें इसका पहला भाग या प्रथम भाग, यदि हम प्रथम भाग की बात करते हैं तो यह अपना पन्ना से शुरू होकर कहाँ से? पन्ना से शुरू होकर मुकुंदपुर, गोविंदगढ़ जलाशय से होते हुए संजय नेशनल पार्क तथा धुबरी, बांधवगढ़ और जीवाश्म स्थलों को जोड़ा जाएगा। जीवाश्म स्थलों को जोड़ा गया है। ठीक है। तो इसमें हमने पहला हिस्सा देख लिया जो अपना देश का पहला वन्यजीव कॉरिडोर है। यह आपका पन्ना से शुरू होकर मुकुंदपुर, गोविंदगढ़ जलाशय से होते हुए संजय नेशनल पार्क, धुबरी, बांधवगढ़ के लिए जाता हुआ और कुछ जीवाश्म स्थलों को जोड़ा गया है। ठीक है। अच्छा, इसका द्वितीय हिस्सा जो है इसका द्वितीय हिस्सा आपका डिंडोरी से निकलकर द्वितीय हिस्सा जो अपना होता है, प्रथम भाग हो गया अपना, द्वितीय भाग यदि द्वितीय भाग की बात करते हैं तो यह आपका डिंडोरी से कान्हा, मुक्की, नैनपुर, डिंडोरी से कहाँ पर जाता है? कान्हा, मुक्की, नैनपुर से होता हुआ पेंच तक जोड़ा गया है।
जोड़ा गया है। तो ये हमने 3 टॉपिक अपने हो चुके हैं। एक तो आपने देखा कि भारत का पहला मकड़ी घर कहाँ पर स्थापित किया गया, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में। इसकी स्थापना 2018 यानी 27 दिसंबर 2018 को जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद इसमें 150 से अधिक प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है। दूसरा टॉपिक था विश्व का सबसे बड़ा सारस केंद्र आपका कहाँ पर स्थापित है किया गया, तो 2 फरवरी 2016 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इटावा में शेखा झील को इसको चयनित किया और वहाँ पर सारस केंद्र बनाया और यह विश्व का सबसे बड़ा हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आए थे पर कहाँ पर, देश का पहला वन्यजीव कॉरिडोर यानी रास्ता, आवागमन का आने जाने का रास्ता, तो जनवरी 2016 में इसको स्थापना हुई थी, जिसमें 92 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया कॉरिडोर होगा जी। और इसमें इसका उद्देश्य लोगों को वन्य जीवों के निकट आवास स्थानों को, अभ्यारण्यों को, आवासों को जोड़ा जाए और इसके 2 भागों में बांटा गया। ये इम्पोर्टेंट है, याद करके चलना। प्रथम भाग आपका पन्ना से शुरू होता है, मुकंदपुर गोविंदगढ़ जलाशय से होते हुए संजय नेशनल पार्क, धुबरी, बांधवगढ़ और जीवाश्म स्थलों को जोड़ा गया है। और द्वितीय भाग में आपको पता होना चाहिए डिंडोरी से कान्हा, मुक्की, नैनपुर से पेंच तक गया है। ये आपने देश का पहला वन्यजीव कॉरिडोर देख लिया है। अब आपका महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसका नाम हो जाता है कुछ ऐसे जीव हैं जिनको विशेष प्रकार से संरक्षण किया गया है, जो आपसे पेपर में पूछ लेते हैं। अब इनमें क्या होता है, इनमें एक तो कछुआ तो नेशनल पार्क मिलेंगे आप लोगों को, कछुआ आपको कहाँ मिले, अभ्यारण्य, कछुआ आपको उद्यान मिले, तो उद्यान मिले। तो आपको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों से मिला के विशेष प्रकार की प्रजातियों के जो जीव जंतु होते हैं उनको बेटा संरक्षण करवाया है। तो इनके संरक्षण के लाने अपन को कम से कम 28 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीवों को संरक्षण किया गया है। तो अपन को पूरा का पूरा करना है। तो अगला तीसरा टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, विशेष प्रकार की प्रजाति तथा उनका संरक्षण। आपका चौथा टॉपिक, तो आपका चौथा टॉपिक क्या हो जाएगा, विशेष प्रकार की प्रजातियां तथा उनका संरक्षण। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो जाता है। अब आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या देख रहे हैं, विशेष प्रकार की प्रजातियां तथा उनका संरक्षण। यदि हम विशेष प्रकार की प्रजातियों और संरक्षण की बात करते हैं तो इसमें हमने बताया था आपको राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और उद्यान मिलेंगे, राष्ट्रीय नेशनल पार्क मिलेंगे, अभ्यारण्य मिलेंगे और उद्यान मिलेंगे। अब आपको पता होना चाहिए इनमें से कम 50% तो आपको नेशनल पार्क के रूप में आपने पता लगा लिया होगा कि ये कहाँ पर है, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, बस अपन को इसमें आपको नई चीज़ क्या मिलेगी, इनमें संरक्षण हो किस चीज़ का रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको दिख रहा हो कौन सा अपना दंपा। दंपा आपका नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका, तो ये है अपना मिजोरम में। कहाँ पर है आपका, मिजोरम में है। ये अपन कहाँ पर है, तो मिजोरम में है। यदि बात करते हैं इस दंपा में, तो दंपा में ऐसे कौन सा जीव है जिसका संरक्षण किया जा रहा है, तो वो हो जाता है आपका बाघ। क्या हो जाता है आपका, तो बाघ हो जाता है। तो इसमें आपका किसका संरक्षण हो रहा है आपका, तो बाघ का संरक्षण हो रहा है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाले हैं यहाँ पर आपको जो पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि अपन ने जो नेशनल पार्क अभ्यारण्य, नेशनल पार्क आपने देखे थे और बाघ आरक्षित क्षेत्र देखे थे, उनके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में जो आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, लिखते चलिएगा और याद करते चलिएगा। ठीक है, तो दंपा अपना मिजोरम में है, जो किसके लिए जाना जाता है, तो बाघ के लिए जाना जाता है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, मानस। यदि मानस की बात करते हैं तो ये आपको सबको पता है कहाँ पर है अपना, तो असम में। अच्छा, यदि मानस की बात करते हैं तो इसमें किसका संरक्षण किया जा रहा है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए आपका बाघ, हाथी और एक और गैंडा। इसमें किसको,
बाघ, हाथी तथा गैंडा का संरक्षण किया जाता है। किसमें किसका तो बाघ का, हाथी का और गैंडा का संरक्षण किया जाता है। और ये अपना कहाँ पर है तो असम में स्थित है। इसके बाद आ जाएंगे हम काजीरंगा। काजीरंगा की बात करें तो इसमें एक चीज़ और याद करना, पिग्मी डॉग। कौन सा? पिग्मी डॉग का संरक्षण किया जा रहा है। किसमें तो मानस में। ठीक, इसके बाद आ जाएंगे अपन काजीरंगा पे। काजीरंगा की बात करते हैं तो ये भी अपना कहाँ पर है असम में है। अगर असम की बात करें तो इसमें बाघ, हाथी, गैंडा और एक सींग वाला गैंडा, इसका भी संरक्षण किया जा रहा है। किसमें अपना तो काजीरंगा में। ठीक है, तो आपका रिवीजन भी होता चलेगा और इसमें संरक्षण भी आज आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कायबुल लामजाओ। यदि हम कायबुल लामजाओ की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पर है तो मणिपुर में है। कहाँ पर है आपका तो मणिपुर में। किसके लिए जाना जाता है तो ये जाना जाता है आपका तो संघाई, इसको बोलते हैं अपन क्या कि संघाई हिरण। ये किसके लिए जाना जाता है आपका तो संघाई हिरण के लिए जाना जाता है। कौन सा अपना तो कायबुल लामजाओ। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपन फाकिम पर। यदि हम फाकिम की बात करते हैं तो आपका फाकिम अभ्यारण्य कहाँ पर है तो यदि हम फाकिम की बात करते हैं तो यह आपका हो जाता है नागालैंड में। कहाँ पर हो जाता है आपका तो नागालैंड में। यदि हम नागालैंड में बात करते हैं फाकिम की तो इसमें आपका किसका संरक्षण होता है तो इसमें होता है आपका बाघ, घड़ियाल, हाथी का। किसका? इसमें बाघ, घड़ियाल और हाथी का संरक्षण होता है। किसमें अपना फाकिम में। और फाकिम कहाँ पर है अपना तो नागालैंड में स्थित है। इसके अब बात आ जाएगी एंटांग की। अगर एंटांग की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पर है तो नागालैंड का। कहाँ पर है अपना तो नागालैंड का है। मोरलैंड आपका कहाँ पर है तो मिजोरम में। कहाँ पर है आपका मिजोरम में। नामदफा आपका कहाँ पर है तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है आपका अरुणाचल प्रदेश में। नमेरी आपका कहाँ पर है तो ये आपका है असम में। कहाँ पर है असम में। ब्लू माउंटेन आपका कहाँ पर है फंगपुई ब्लू माउंटेन, तो ये आपका कहाँ पर है तो मिजोरम में। और इसका करबी आपका कहाँ पर है तो ये आपका है नागालैंड में। अब आपको समझ में आएगा हमने ये इकट्ठे क्यों लिख दिए, क्योंकि इन सब में कितने हैं जी 1 2 3 4 5 6, इसमें इन 6 में एक ही चीज़ को संरक्षण करो यार, वो है स्तनपायी। किसका? स्तनपायी। बस लास्ट में याद करना करबी में स्तनपायी के साथ साथ किसका पक्षी का भी संरक्षण किया जाता है। किसका किया जाता है तो पक्षी का भी संरक्षण किया जाता है। तो इंटांकी नागालैंड में, मोरलैंड मिजोरम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, नमेरी असम में, फंगपुई ब्लू माउंटेन मिजोरम में और करबी आपका नागालैंड में। यहाँ पर स्तनपायी जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। इसके बाद करबी में अकेले स्तनपायी के बाद अलावा किसका पक्षी का भी संरक्षण किया जाता है, जो अपना नागालैंड में होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे पदमजा नायडू। यदि हम पदमजा नायडू की बात करते हैं तो ये आपका है कहाँ पर तो पश्चिम बंगाल में। और अच्छा पदमजा नायडू की बात करें तो ये तो अपन ने पिछली ही वीडियो में देखा था। यहाँ पर लाल पांडा का संरक्षण किया जा रहा है। किसका? तो लाल पांडा का। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ है गुमरी वन्यजीव अभ्यारण्य। यानी गुमरी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है त्रिपुरा। कहाँ पर है आपका त्रिपुरा में। अगर हम त्रिपुरा की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हाथी तथा सरीसृप। अच्छा, सरीसृप का मतलब क्या होता है? जो रेंगने वाले होते हैं जीव उनको अपन सरीसृप बोलते हैं। जैसे कि आपके क्या होना चाहिए, जो आपके सर्प वगैरह होते हैं, छिपकली वगैरह होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर सरीसृप और हाथी का संरक्षण किया जा रहा है। कहाँ पर तो गुमरी। अब यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। गुमरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है तो आंसर क्या देना आपको त्रिपुरा में। अभी हम बताएंगे कितने महत्वपूर्ण है, कौन कौन है, किसके लिए पूछे जाते हैं, याद करके चलेंगे। हुलांग गिब्बन अभ्यारण्य ये आपका कहाँ पर है तो असम में है। कहाँ पर है आपका तो असम में स्थित है। और आपको पता होना चाहिए हुलांग गिब्बन जो अभ्यारण्य है, जो हुलांग और गिब्बन के लाने संरक्षण हो रहा है। किसके लाने तो हुलांग तथा गिब्बन के लाने। अब गिब्बन आपको पता होना चाहिए, हुलांग गिब्बन क्या चीज़ है,
ये आपको पता है, आपने बंदर देखे, बंदर की एक बड़ी प्रजाति होती है, ठीक है, आपने देखो जी बड़े बड़े ब्लैक कलर की बंदर हो, गोरिल्ला टाइप की, बेक बहुत अपने गिब्बन, तो कहते हैं जो अपना हुलांग गिब्बन आपको असम में यहाँ पर इनका संरक्षण किया जाता है। इसके बाद शेषा आर्किड उद्यान, शेषा आर्किड उद्यान की बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर होता है आपका? अरुणाचल प्रदेश में होता है। और यहाँ पर किसका संरक्षण किया जा रहा है? तो आर्किड का। किसका? तो आर्किड का। अब यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। अच्छा, कच्छ की रण, अब देखना यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है और बहुत सारे लड़के गलत करके चले जाते हैं। कच्छ की रण तो सबको पता है कि जो अपना गुजरात में है, लेकिन पूछो जात का है जंगली गधा। तो यही तो पूछ लेता आपको कि जंगली गधा के नाम कौन सा अभ्यारण्य जाना जाते हैं, तो यही तो गड़बड़ हो जाता आपको पता हो चाहिए। तो कच्छ की रण जो है आपको, जो आपको गुजरात में है, कहाँ पर है आपका? गुजरात में। और जो जंगली गधा के संरक्षण के लाने, किसके लाने? जंगली गधा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाना जालदापारा। जालदापारा आपका कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है आपका? पश्चिम बंगाल में है। और एक किसके लिए संरक्षण? तो एक सींग वाले गैंडा के लाने। किसके लाने? एक सींग वाला गैंडा। किसको संरक्षण किया जा रहा है? तो एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण किया जा रहा है। इसके बाद आ जाएंगे दच्चीग्राम। अब दच्चीग्राम तो हमें पता है कि जो कहते हैं अपने जम्मू कश्मीर, लेकिन इसमें संरक्षण किसका होता है? वही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ये अपना कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। यदि हम बात करें दच्चीग्राम की, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सफ़ेद भालू। अब यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाने वाला। पूछा जाता है सफ़ेद भालू का संरक्षण किस नेशनल पार्क में या किस अभ्यारण्य में या किस उद्यान में किया जाता है? तो अब आपको आंसर को पता चला होगा कि सफ़ेद भालू आपको दच्चीग्राम यानी जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। इसके बाद गिर आपको पता है गुजरात में। गिर कहाँ पर है आपको? तो गुजरात में है। जो एशियाई सिंह, ये तो हम कई बार बता चुके, जो किसके लिए संरक्षण के लाने? तो एशियाई शेर के लाने जाने जाते हैं। इसके बाद अपनो वन विहार। अब वन विहार अपने मध्य प्रदेश को है। कहाँ को है अपनो? मध्य प्रदेश को। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पता है क्या पूछे जाने हैं? सफ़ेद बाघ के लाने जाना जाता है। किसको जाना जाता है? इसमें सफ़ेद बाघ का संरक्षण होता है। किसका? सफ़ेद बाघ का। यही क्वेश्चन आपके पेपर के क्वेश्चन है, याद करके चलेंगे आप लोग, ठीक है। रेगिस्तान उद्यान आपका, रेगिस्तान सबको पता है राजस्थान में है। अच्छा, और राजस्थान में क्या पाओ जाता? तो सबको पता है ऊँट पाओ जाता। तो एक ही आगे पढ़े में याद हो जाना है। केला देव घाना, हाँ इसको याद करके चलना है, क्योंकि ये तो पता है कि राजस्थान में है, लेकिन यहाँ पर संरक्षण किसकी चीज़ का होता है? तो यहाँ पर संरक्षण साइबेरियन सारस का। किसका? साइबेरियन सारस, ठीक है, हंस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इम्पोर्टेंट, अब ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, किसके लिए है? तो साइबेरियन सारस के लिए कौन जाना जाता है? तो केलादेव घाना। इसको राजा जी, राजा जी कौन सा है आपका? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अब एक किसके लिए संरक्षण के लिए जाना जाता है? किसके लिए संरक्षण हुआ किया जा रहा है यहाँ पर? तो हाथी का। किसका? तो हाथी का। इसके बाद ग्रेट हिमालयन। अब ग्रेट हिमालयन आपका कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और ये किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका कस्तूरी मृग के लाने। किसके लिए जाना जाता है? तो कस्तूरी मृग। अब यही तो क्वेश्चन आपके पेपर के क्वेश्चन बनते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। मरुभूमि उद्यान। मरुभूमि उद्यान कहाँ पर है आपका? तो ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और ये किसके लिए जाना जाता है? सबको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिड़िया कहाँ पर पाई जाती है? तो राजस्थान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी इसमें यहाँ पर किसका संरक्षण किया जा रहा है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। किसका? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। इसके बाद सुल्तानपुर उद्यान। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपका कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा पर है, हरियाणा में, ठीक है। और यहाँ पर किसका संरक्षण किया जा रहा है? तो सारस एवं क्रेन का। किसका? सारस तथा यह क्रेन के लिए जाना जाता है। वही है सारस क्रेन, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब इसका है अगला चिल्का। चिल्का अभ्यारण्य वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चिल्का सबको पता है उड़ीसा में है। कहाँ पर है आपको? उड़ीसा में है। लेकिन ये फ्लेमिंग बर्ड, किसके लिए? फ्लेमिंग बर्ड के लिए लाने इसका संरक्षण होता है। ध्यान रखना, फ्लेमिंग बर्ड के लिए संरक्षण कहाँ पर होता है? तो चिल्का का। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता है
ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं। रंगनथिट्टू अभ्यारण्य ये किसके लिए जाना जाता है? एक कहाँ पर है अपना, तो कर्नाटक में है। कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। और इम्पोर्टेंट है किस लिए? क्योंकि यहाँ पर नागराज पक्षी का संरक्षण होता है। किसका होता है? तो नागराज पक्षी का संरक्षण होता है। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, आज कुछ विशेष प्रकार की जातियाँ, विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं की जातियाँ हैं, उनको भी देख लिया है। तो आज का टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से पढ़ते चलेंगे। एक बार रिवीजन कर ले थोड़ा सा अपन जल्दी जल्दी, और बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देश का पहला मकड़ी घर कहाँ पर? जबलपुर मध्य प्रदेश में बनाया गया, 27 दिसंबर 2018 को बनाया गया, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। 150 से अधिक यहाँ पर प्रजातियों का पालन किया जा रहा है। इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका विश्व का सबसे बड़ा सारस केंद्र, विश्व का सबसे बड़ा सारस केंद्र 2 फरवरी 2016 को उत्तर प्रदेश सरकार ने शेखा झील। अब जो क्वेश्चन पूछोगे आपसे इंपोर्टेंट है, अब शेखा झील पूछ लो, लोग आ जाए शेखा झील कहाँ पर स्थित है, तो आप पता तो चलेगा उत्तर प्रदेश में है, इटावा में। और यहाँ पर इसको विश्व का सबसे बड़ा सारस केंद्र बनाया गया। और आपको एक क्वेश्चन और में लगाओ कि विश्व आर्द्रता भूमि दिवस कब मनाया जाए, तो 2 फरवरी को। देश का पहला वन्यजीव कॉरिडोर, जो भी हमें समझ में आएगा रास्ता, तो जनवरी 2016 को 92 करोड़ की लागत से बना हुआ है। और उद्देश्य का तो लोगों को वन्य जीवों के निकट अभ्यारण्य जो आवास स्थल है उनको रखो, यानी लोगों को सीधी सी बात है जीव जंतुओं से रूबरू करवाओ, यानी अवगत कराओ, ताकि वो डर के भागे ना, ठीक है। इसमें प्रथम भाग जो है तो पन्ना से शुरू होकर मुकुंदपुर गोविंदगढ़ जलाशय, अब यही क्वेश्चन पूछे जाता आपसे, तो से होते हुए संजय नेशनल पार्क धुबरी बांधवगढ़ के साथ जीवाश्म स्थलों को जोड़ा गया है। और दूसरा भाग डिंडोरी से कान्हा मुक्की नैनपुर तथा पेंच तक को जोड़ा गया है, ठीक है। अब आ गए थे अपन कहाँ, विशेष प्रकार की प्रजाति तथा उनका संरक्षण बात करते हैं। तो दंपा अपना कहाँ पर है? मिजोरम में। अब नहीं भूलने आपको, क्योंकि हम लोग को 3 बार बता चुके हैं, ठीक है। तो ये अपना कहाँ पर किसके संरक्षण के लिए? बाघ के लिए जाता है। मानस अपना असम में है, जो बाघ, हाथी, गेड़ा, इसके बाद पिग्मी डॉग, ध्यान रखना है पेपर का क्वेश्चन है, पूछा जाता है। यही क्वेश्चन तो आपको याद करके चल रहा है, ठीक है। कांजीरंगा एक सींग वाले गेड़ा की लाना पूछा जाती पेपर में, जो पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कायगुल लामजाओ सबको पता है कहते हैं मणिपुर में है, और यह संगाई हिरण के लिए जाना जाता है, जो भी पूछा जाता है। फाकिम अभ्यारण्य नागालैंड में बाघ, घड़ियाल, हाथी के लाना जाना जाता है। इंटांकी, मोरलैंड, नापदफा, नमेरी, फंगपुई, ये सारे के सारे स्तनपायी जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। अब इंटांकी आप लोग कहाँ पर है? नागालैंड में है। मोरलैंड कहाँ पर है? मिजोरम में है। माँ से माँ याद कर लो। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। नमेरी असम में है। फंगपुई ब्लू माउंटेन मिजोरम में है। करबी आपको नागालैंड में। यहाँ पर स्तनपायी के साथ साथ पक्षियों का भी संरक्षण किया जाता है। इसके बाद आए थे पर कहाँ पर? पदमजा नायडू। यदि पदमजा नायडू की बात करते हैं तो यह पश्चिम बंगाल में है, और लाल पांडा के लाने पूछा जाता है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, इसको याद करके चलना है। गुमरी वन्यजीव अभ्यारण्य, एक पेपर में डायरेक्ट पूछ ले, जो है कहते हैं आप लोग तो त्रिपुरा में। यहाँ हाथी और सरीसृप का संरक्षण किया जाता है। देखो कुछ आपसे स्थान पूछ लेते हैं, कुछ आपसे जीव जंतुओं के नाम से उसको पूछ लेते हैं कि एक कहाँ पर संरक्षण किया है, तो आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको सीख कर चलेंगे आप। हुलांग और गिब्बन, गिब्बन आपको पता है जो काले बंदर होते हैं, मनुष्य की आकार की तरह होते हैं, वो थोड़ा उठकर चलते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये असम में पाए जाने वाले हैं। अब यही तो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाना है आपसे, ठीक है, कि गिब्बन कितने पाया जाता है? तो असम के हुलांग गिब्बन अभ्यारण्य में। शेषा आर्किड उद्यान, आर्किड, अब यही क्वेश्चन तो पेपर में पूछे जाने हैं आपसे। आर्किड अरुणाचल प्रदेश, आर्किड अरुणाचल प्रदेश शेषा, ठीक है। कच्छ की रण, अब यहाँ पर आपसे जो कछुरी पूछो जाए क्वेश्चन में, जो मतलब जंगली गधा के लाना कौन जाना जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अब आपको पता है कच्छ की रण, और गुजरात कहाँ पर है आपका? तो गुजरात में। जालदापारा एक सींग बिल गेड़ा, जो अपन ने पहले भी देख ला, तो परियोजना में देख ला। तो दचीग्राम, अब जो पूछो जाए आपसे, सफेद भालू के लाने भारत में कौन सा नेशनल पार्क जाना जाता है, जो क्वेश्चन है हमने आपकी पेपर में, तो दचीग्राम। अब दचीग्राम कहाँ? जम्मू कश्मीर, क्योंकि जो तो पता हो तो कि दचीग्राम कहते हैं आपको जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अच्छा, इस पर गिरद कहाँ पर है अपना? एशियाई शेर, जो कि कहाँ के? गिरद गुजरात के लाने जानी जाती है। अब वन विहार को तो पता होता है कि मध्य प्रदेश को वन विहार को कहते हैं, अपना मध्य प्रदेश में है, लेकिन भोपाल में स्थित है। लेकिन जो सफ़ेद बाघ के लाने जाना जाता है, अब यही तो पूछा जाता है कि सफ़ेद बाघ के लिए किसको जाना जाता है? तो वन विहार को। रेगिस्तान उद्यान, ऊँट, जो तो आपको आंखें नीचे कर देने आप लोगों ने को।
इसका केवलादेव घना, हाँ साइबेरियन सारस। अब जो पूछो जाए आपसे क्वेश्चन तो अब ई को तो पता तभी चले जब आपको इनको तो पता है, तो अब ई को पता चलेगा ना कि साइबेरियन सारस किला ने केवलादेव घना खोजा गया जो कि राजस्थान में स्थित है। इसके बाद हाथी उत्तराखंड राजाजी, जो भी क्वेश्चन यहाँ पेपर में पूछो जाते। कस्तूरी मृग हम बता ही चुके, हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालयन जो भी हम बता चुके। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सबको पता है राजस्थान में है, तो राजस्थान को मरुभूमि उद्यान जो भी आपको बता चुके। हरियाणा को जो ध्यान रखना है सारस और क्रेन हरियाणा, और जो सुल्तानपुर अभ्यारण्य जो पेपर में जरूर पूछा जाता है आपसे, ठीक है। और उड़ीसा को जो ध्यान रखना है चिल्का, लेकिन जो काय किला ने पूछो जाए जो ध्यान रखना है फ्लेमिंग बर्ड, और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है नागराज पक्षी जो कहाँ पर है रंगन थिट्टू अभ्यारण्य जो कहाँ पर है कर्नाटक में स्थित है। इस तरह अपन ने क्या कर लो आज को महत्वपूर्ण वीडियो को अपन ने देख लो है, ठीक है। बस आप लोग पढ़ते चलो अच्छी तरह से, रटने को खुनंजा लिखा चलियो। अगर वीडियो अच्छी लगे बेटा हो सब जन को तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर सब्सक्राइब करो और दोस्तों को करो चलो, ठीक है। क्योंकि लाइक करने के पैसा ही लगा, वैसे भी पैसा नहीं लगा था अपने पास में, तो अच्छी तरह से पढ़ते चलो, विस्तार से पढ़ते चलो, थोड़ा टाइम लगे जाने दो, सब्जेक्ट हो जाएगा। 7 अध्याय हो चुके हैं तो 7 और थोड़े से और बचे हैं तो पूरे अपन ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।